हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल मूवमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम डेफिनेशन इसकी इजी सी है। अ सीरीज ऑफ पैसिव अडप्टिव मूवमेंट ऑफ द फीटल हेड एंड शोल्डर स्मॉल डायमीटर टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल। इसमें क्या होता है, ये एक सीरीज होती है पैसिव एंड अडप्टिव मूवमेंट की, जिसमें क्या होता है फीटल हेड एंड शोल्डर जो कि स्मॉल डायमीटर होता है, ये पास आउट हो जाता है थ्रू किसके, बर्थ कैनाल के। तो ये हमारी हो गई इजी सी डेफिनेशन। देन उसके बाद हमारे 4 मेन फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर को, जिनको कि हम 4P बोलते हैं। 4P हमारे क्या क्या होते हैं? 4P हमारे होते हैं पावर, P से पैसेज, P से पैसेंजर, P से साइकी। तो सबसे पहले देख लेते हैं पावर से क्या होता है। पावर से होता है हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। पैसेज हमारा होता है पेल्विस। पैसेज कौन होता है हमारा? पेल्विस। पैसेंजर होता है हमारा फीटस। पैसेंजर कौन है हमारा? पैसेंजर है हमारा फीटस। उसके बाद आता है साइकी। साइकी क्या है? साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ मदर। साइकी में क्या देखते हैं हम? साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ मदर। उसके बाद गाइस, उसके बाद आता है हमारा कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर। कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर पूरे 9 होते हैं, जो कि हमारे होते हैं इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर और लेटरल फ्लेक्शन ऑफ बॉडी एंड हेड। ओके, ये आपको जो है याद होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ बॉडी एंड हेड। ओके, ये हमारे 9 पॉइंट हो गए गाइस। डेफिनेशन को पूरा करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जो कि आप लिखोगे, फीटस इन यूट्रो। फीटस इन यूट्रो लाई कैसी होगी? लॉन्गिट्यूडनल होगी। प्रेजेंटेशन होती है हमेशा सिफेलिस। प्रेजेंटेशन कैसी होती है बेबी? हमेशा सिफेलिस होती है। डिनोमीटर होता है हमारा एंटीरियर पैराइटल बोन और पोजीशन होती है राइट और लेफ्ट, ऑक्सीपिटो एंटीरियर। और एटीट्यूड हमेशा कैसा होता है बेबी का? फ्लेक्शन होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ डेफिनेशन के बाद डालना। देन उसके बाद आप लिखना कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर, जो कि 9 टाइप के होते हैं, मैंने बताया था आपको। उसके बाद हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है हमारा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या होता है हमारा? इंगेजमेंट में हमारा हेड शुड बी वेल इंगेज्ड इन पेल्विक। इसमें क्या होता है, जो हेड होता है वो वेल इंगेज्ड हो जाता है पेल्विक में। हेड जो है क्या हो जाता है? पूरी तरीके से इंगेज हो जाता है पेल्विक में। इसमें जो हमारा जो फीटल स्कल के डायमीटर जो आपने पढ़े होंगे, तो बाईपैराइटल जो डायमीटर होता है टच हो जाता है हमारा इलियोप्यूबिक एमिनेंस में। तो मेन चीज़ इसमें यही है, इंगेजमेंट में जो बाईपैराइटल डायमीटर होता है वो टच हो जाता है हमारा इलियोप्यूबिक एमिनेंस में। देन उसके बाद आता है हमारा डिसेंट। डिसेंट में आता है हमारा इट इज़ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। जो हमारी डिलीवरी की प्रोसेस होती है उसमें जो है डिसेंट हमारा एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। उसके बाद देखते हैं हम फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है? फ्लेक्शन में जो है चिन होती है वो टच हो जाती है चेस्ट में। किसकी वजह से? ड्यू टू बोनी रेजिस्टेंस की वजह से। क्या होता है फ्लेक्शन में? जो बेबी की चिन होती है वो टच हो जाती है चेस्ट में ड्यू टू बोनी रेजिस्टेंस की वजह से। फ्लेक्शन में मेन यही है। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में जो मेन चीज़ होती है, मेन चीज़ यही होती है, इसमें 1/8 रोटेशन होता है बेबी के हेड का टूवर्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि 1/8 रोटेशन होता है इसमें बेबी के हेड का। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है क्राउनिंग। क्राउनिंग में क्या होता है? बाईपैराइटल टच द पेरिनियम। इसमें बाईपैराइटल टच हो जाता है पेरिनियम में। Then crowning is the stage during childbirth when the widest part of your baby head, widest part हमारा क्या हो गया? बेबी का हेड become visible at vulva।
तो क्राउनिंग में सीधा सीधा क्या होता है, जो बेबी का हेड होता है वो विजिबल होने लग जाता है वल्वा में, उसी को ही हम क्राउनिंग बोलते हैं। और क्राउनिंग जो है 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है हमारा, डिलीवरी ऑफ हेड थ्रू एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन में बेबी के हेड की डिलीवरी हो जाती है थ्रू द एक्सटेंशन। फिर उसके बाद हमारा आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन होता है हमारा अनट्विस्टिंग ऑफ नेक। क्या होता है, जो हमारा 1/8 रोटेशन हुआ था बेबी का, तो उसमें बेबी के नेक में क्या होता है, एक ना गांठ सी पड़ जाती है, जिसको ना सही करने के लिए दोबारा से क्या होता है, नेक में एक अनट्विस्टिंग होती है। तो रेस्टिट्यूशन में क्या होता है हमारा अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक। ओके, ये बस इतना ही है। फिर उसके बाद आता है इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। अब इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर में क्या होता है, डिलीवरी हो जाती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर शोल्डर की। हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर शोल्डर की इसमें डिलीवरी हो जाती है इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर में। उसके बाद हमारा आता है लेटरल फ्लेक्शन ऑफ बॉडी एंड हेड। लेटरल फ्लेक्शन ऑफ बॉडी एंड हेड में हमारा क्या होता है, डिलीवर हो जाती है वूल बॉडी लेटरल फ्लेक्शन में। इसमें क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है हमारी वूल बॉडी की लेटरल फ्लेक्शन में। ओके, तो ये 9 मेन पॉइंट है। हमारे पास ये 2 नंबर में आया था गाइस, तो 2 नंबर में मैंने ये 2 पेज ही लिखा था। बाकी अगर ये बाय चांस 5 नंबर में आएगा तो ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ लेबर की डेफिनेशन या लेबर के स्टेजेस पूछ सकते हैं, देन मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ऐसे 5 नंबर करके आ सकता है। अगर ये 15 नंबर में आएगा तो मिक्स करके आएगा, जैसे व्हाट इज़ अ लेबर, लेबर के टाइप और एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ लेबर, या तो कार्डिनल मूवमेंट करके भी आ सकता है। देन मैनेजमेंट पूछेंगे लेबर का, तो ऐसे मिक्स करके 15 नंबर में आ जाएगा। जो हमारा कार्डिनल मूवमेंट था ये 9 पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। गाइस अगली वीडियो में किस टॉपिक में बनाऊँ प्लीज़ आप कमेंट करना, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं अगला टॉपिक कौन सा एक्सप्लेन करूँ, तो मैं वही करूँगी। थैंक यू गाइस।